बहाने बनाना छोड़ो। अपनी नाकामयाबियों के लिए हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। हम अपने माता पिता, परिवार और अपने आसपास के माहौल को भी दोषी देने लगते हैं। ये बात अलग है कि हम जहाँ पैदा हुए, हमारे माता पिता, उनके बीच के रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति का हम पर और हमें मिलने वाले मौके पर असर पड़ता है। पर जन्म से सब कुछ तय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए दूसरे को दोष देना और बहाने बनाकर उसको छुपाना गलत है। अपनी नाकामयाबी को हमें बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबी से सीखकर खुद को कामयाब बनाना है। कभी भी सब कुछ एक साथ गलत नहीं होता। हमने क्या किया यह भी महत्वपूर्ण है। फेल होने पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या किया। जो किया वो सही था, क्या उसे और बेहतर किया जा सकता था। जब आप खुद से ऐसी बात पूछेंगे तो आपको नए अवसर मिलेंगे और आप कामयाब बनेंगे। अमेरिकन लेखक J.K. रॉलिंग कहते हैं कि हम कैसे और कहाँ पैदा हुए इससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम आगे कैसे बढ़े। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करो। हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति, सामर्थ्य या ताकत होती है। एक ऐसी शक्ति जो हमसे नामुमकिन चीज़ भी करवा देती है। सिर्फ शक्ति का होना ही ज़रूरी नहीं है, हमें अपने अंदर की शक्ति की जानकारी होना, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, पर हम ज़्यादातर सोए ही रहते हैं। हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं रहता। हम दूसरे सफल लोगों को देखते हैं और भूल जाते हैं कि उनके जैसा और उनसे बेहतर बनने की शक्ति हमारे अंदर भी है। कई बार रास्ता मालूम होने पर भी हम कदम आगे नहीं बढ़ाते और कहीं नहीं पहुंच जाते। अपनी शक्ति के साथ सही दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा कदम भी बड़ा बन जाता है। लेखक यशपाल कहते हैं कि जागी हुई चींटी की शक्ति सोए हुए हाथी से अधिक होती है। खुश रहने के लिए सरल बनो। खुशियों की तलाश में हम इधर उधर भागते रहते हैं। खुशी की तलाश में हम कभी लोगों को पीछा करते हैं तो फिर कभी चीज़ों का। हमारी पसंद नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाह भी हमारे खुशियों के रास्ते में आते रहती हैं और हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशियाँ है। हम अपनी खुशी अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीज़ों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशी देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हो, लेकिन आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी ज़रूरत के खुश रहने लगेगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, खुश होना सरल है, सरल होना मुश्किल है। संघर्ष करना सीखो। इस दुनिया में लगभग हर इंसान ये चाहता है कि उसके सारे काम आसानी से होते चले जाएं, ना कोई रुकावट आए और ना ज़्यादा किसी से मदद लेनी पड़े। अपने काम में रुकावट आने से हम डरते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि बड़े काम बड़ी कोशिशें की मांग करते हैं। हम रुकावट से ज़्यादा संघर्ष करने से डरते हैं। हम समस्या से ज़्यादा उसका समाधान करने में डरते हैं। लेखक टोनी सोरेनसन ने कहते हैं, चुनौतियों का सामना करना हमें तोड़ता नहीं, हिम्मती बनाता है। हमारे संघर्ष हमारी ताकत होते हैं। जब हम अपनी चुनौतियों को अच्छे अवसरों के रूप में देखने लगते हैं तो मजबूत होने लगते हैं। हर कठिन दौर से हम ज़्यादा समझदार होकर बाहर निकलते हैं। बेमतलब की राय मत बनाओ। आजकल लोग बातें बनाने में माहिर हो गए हैं। वो दूर से देखकर ही किसी व्यक्ति के बारे में खुद ही कुछ ना कुछ राय बना लेते हैं। कोई अगर परेशान है तो वो ये नहीं जानता कि वो परेशान क्यों है, बल्कि लोग अपने मन के 4-5 किस्म की परेशानियां जोड़कर उस व्यक्ति के बारे में बातें बनाने लग जाते हैं।
हम राय बनाने में जल्दबाजी करते हैं। ज़्यादातर समय हम दूसरों को शक की नज़र से या फिर गलत नज़र से देखते रहते हैं। हमारा छोटा दिल दूसरे को अपना नहीं पाता। लेखिका डोजेंटा मांटा कहती हैं, राय बनाना आसान है, समझ पाना बहुत मुश्किल। समझने के लिए करुणा, धैर्य और यह स्वीकार करने की इच्छा होनी चाहिए कि अच्छे दिल वाले भी कई बार गलत चुनाव कर लेते हैं। राय बनाने पर हम अलग हो जाते हैं और समझ से हमारा विकास होता है। अकेलेपन से खुद को दूर रखो। कई बार हम सबके बीच में होकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। यूँ बातचीत भी चल रही होती है पर लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा है। हमारे दूसरों के लिए खुद को बांटना, अपने मन की बात कह पाना मुश्किल हो लगता है। कोशिश करने पर भी पूरी तरह हम अपने मन की बात नहीं कह पाते और धीरे धीरे लोग से दूरी बनाने लगते हैं। अकेलेपन की स्थिति वैसे तो बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अकेलेपन में दुखी रहते हैं तो स्थिति आपके लिए बुरी हो सकती है। ऐसा होने पर आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए अकेलेपन से दूर रहने के लिए दोस्त से मिलते रहे। अपने मन की बात कहने से डरे नहीं, लोगों के साथ घुले मिले, एकदम से दूसरों का साथ न जोड़े। लेखिका रानिया नईम कहती है, कई बार हम अपने भीतर की एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसकी हम अनदेखी करते रहते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।